The most advanced, updated Facebook ads course. This course is specially designed for the business owners, freelancers and agency owners. As a agency owner, मैंने बहुत सारे businesses पे काम किया है. मेटा एड्स को मैंने बहुत बड़े लेवल तक स्केल अप किया है. वो सारा एक्सपीरियंस आज मैं आपको इस कोर्स में देने वाला हूँ. ये है मॉड्यूल 1 चैप्टर 2 मेटा एड्स. फेसबुक एड्स में एड पॉलिसीज क्या होती हैं? देखो, आप बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, मुझे पता है, फेसबुक एड से. यार इतने बड़े बड़े अकाउंट, सोचो शादी.com तक का एड अकाउंट अभी सस्पेंड हो गया था, मेटा वालों ने बैन कर दिए. इतने बड़े बड़े बिजनेसेस अकाउंट 2 मिनट में शट डाउन हो जाते हैं. बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, किसी भी तरह का अकाउंट हो, फेसबुक कभी भी सस्पेंड कर सकता है. अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस जो पैसा कमा रहे हैं सस्पेंड हो जाते हैं. कैसे इससे बचा जाए? देखो, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आसानी से समझ लेना है फेसबुक एड्स की पॉलिसीज क्या होती हैं. भाई उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते रहो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली. मैं बहुत सारे अकाउंट चलाता हूँ, 40 से 45 बिजनेसेस कंसल्ट करता हूँ, मैनेज करता हूँ. मेटा एड्स मैनेज करती है हमारी टीम. तो हम ऐसी कौन सी चीजें फॉलो करते हैं जिससे हमारे एड अकाउंट्स सस्पेंड नहीं हो रहे हैं? हमने पास में बहुत सारी गलतियां करी, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ आपको. देखो क्या करते हैं, इसको समझने के लिए सीधे फेसबुक के ही जो मेन वेबसाइट है उस पर चल देते हैं, उनकी पॉलिसीज को समझते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इनका पेज ओपन कर लिया है. यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज लिखी हैं. ये लोग कई बार इतना टफ लिखते हैं या फिर ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग इसको पढ़ते तो नहीं है भाई पूरा, कि भाई इतनी सारी इनकी पॉलिसीज है. नीचे अलग देखो और भी है, इनकी फेसबुक कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, और भी इतनी सारी पॉलिसीज है. कौन पढ़ेगा? मैं 7 से 8 मिनट में हिंदी में बहुत ही आसान तरीके से ये सब कुछ आपको समझा दूंगा, ताकि कभी भी आपके एड अकाउंट्स सस्पेंड ना हो. तो देखो, फेसबुक एड्स कोर्स में हम जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं भाई कि ऐसी फेसबुक एड्स में कौन सी चीजें जो नहीं करनी है, क्या फायदा हो. मैं पूरा कोर्स समझा दूं, आखिरी में आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाए. तो ये चीज पहले ही बता देते हो, ज्यादा अच्छी बात है. देखो, अगर सबसे पहले ओवरव्यू में आ जाए तो देखो यहाँ पे लिखा है कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है पर्सनल एट्रीब्यूट्स, सेक्सुअल सजेस्टिव कंटेंट, मेटा ब्रांड यूसेज इन एड्स. ठीक है, मेटा ब्रांड्स यूसेज इन एड. फेसबुक एड्स को या मेटा को यूज नहीं कर सकते हो एज एड में. ठीक है, एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एसेट्स. ठीक है, तो मैं अभी इन सबको तरीका बताऊंगा कि अगर ये बोल रहा है कि मेटा ब्रांड यूसेज इन एड्स, मेटा के ब्रांड फेसबुक को आप ऐसा लिख नहीं सकते हो, तो उसको भी तरीका बताऊंगा. लिख सकते हो आप, बट उसका एक तरीका है. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स को समझ लेते हैं. मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. मैं बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूँ, आपको इतना सारा चीज़ें ये सब नहीं पढ़ना है, और मैं बहुत इजीली तरीके से, आसान तरीके से समझाऊंगा. देखो, इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, जो कुछ आप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है, सीधे मैं जंप करता हूँ. देखो क्या चीजें आप कर सकते हो. आप रिलीजन में किसी के रिलीजन को है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेट क्रिश्चियन सिंगल्स. ठीक है, मीट हिंदू सिंगल्स ऑनलाइन. ठीक है, बट आप ऐसे नहीं पॉइंट आउट नहीं कर सकते सीधा आर यू क्रिश्चियन. ठीक है, मतलब आप सीधे पॉइंट आउट नहीं कर सकते रिलीजन को लेके. ठीक है, रेस और एथनिसिटी. ठीक है, फाइंड ब्लैक सिंगल्स टुडे, मीट अदर ब्लैक सिंगल्स नियर यू. ठीक है, तो इस तरह से आप किसी की रेस को या फिर इस तरह से आप डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो. एज में देख लेते हैं, एज वाला तो फैक्टर बहुत रहता है भाई, हर किसी एड्स में एज वाला फैक्टर रहता है. देखो, मीट सीनियर्स, अ सर्विस फॉर टीन्स, Join us this summer at nature camp, open to all teenagers. आप ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हो. बट meet other seniors, are you 18 years old? मतलब ऐसे आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, are you a teenager? तो इस तरह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, आपकी एड सस्पेंड हो जाएंगे. तो आप अपनी ऑडियंस, देखो अब इसको रिलेट करना है अपने बिजनेस के साथ में. आप अगर अपनी ऑडियंस, ठीक है, सपोज आपकी कोई प्रोडक्ट है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है. ठीक है, तो आप अगर ऐसे बोल रहे हो, आर यू अ सीनियर सिटीजन, यू वांट दिस प्रोडक्ट, तो ऐसे आप एकदम डायरेक्ट पॉइंट आउट करके बोलोगे तो भाई इन सब इनकी गाइडलाइंस के खिलाफ जाएगा. अब आपके एड अकाउंट सस्पेंड होने होने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे क्या, आर न्यू लोशन एंड क्रीम्स फाइट व्रिंकल्स लाइक नेवर बिफोर. ठीक है, आप इस तरह से आप बता सकते हो, मतलब ये आपके प्रोडक्ट की फीचर्स हो गए, आपके बेनिफिट्स हो गए. बट अगर आप ऐसे बोलते हो, रेडी टू अपग्रेड योर स्किन टू लुक यंगर, ठीक है, तो इस तरह से आप नहीं बोल सकते हो. मतलब एक हिसाब से काइंड ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस नहीं कर सकते हो. कुछ आप डायरेक्ट बता दो जो प्रोडक्ट है और उससे डायरेक्ट रिजल्ट से लिंक है, मतलब 100% रिजल्ट के साथ लिंक है. ठीक है, तो देखो ऊपर क्या कहा गया, आर न्यू लोशन एंड क्रीम्स फाइट रिंकल्स
लाइक नेवर बिफोर। मतलब भाई ये जो रिंगल्स हो गए, इससे क्रीम है ना इस तरह से फाइट करती है जो पहले जैसे नहीं कर रही, मतलब बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। बट अगर वही दूसरा क्वेश्चन देख लो, रेडी टू अपग्रेड योर स्किन टू लुक यंगर, मतलब आप रेडी हो मतलब अपनी स्किन को यंगर दिखाना, मतलब तो वहाँ पे आप एक हिसाब से कुछ क्लेम कर रहे हो, कुछ एज में आप वो चीज़ एड ऑन कर रहे हो, तो वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो भाई। ऐसे करोगे अगर आप इस तरह के ऐड चलाओगे, तो ऐसे डायरेक्ट पॉइंट आउट करोगे तो फिर आपके ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो डिप्रेशन काउंसलिंग। ठीक है, डिप्रेशन गेटिंग यू डाउन, गेट हेल्प नाउ। नहीं, मतलब ऐसे कर लिखोगे आप, डिप्रेशन गेटिंग यू डाउन, गेट हेल्प नाउ, मतलब आप डायरेक्ट अपने यूजर्स को, ठीक है, डिप्रेशन काउंसलिंग एक काइंड ऑफ सर्विस है, ये डिप्रेशन काउंसलिंग में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई ये मेरी सर्विस है, ये लिखा हुआ है। बट अगर मैं डायरेक्ट ही पॉइंट आउट करूँ, सपोज आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और कोई जैसे मेरा ऐड दिख रहा है, मैं डायरेक्ट ही बोलूँ डिप्रेशन गेटिंग डाउन, आर यू डिप्रेस्ड, बुक दिस कॉल नाउ, गेट हेल्प, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे ना बहुत डायरेक्टली आप रीच आउट कर रहे हो एक हिसाब से। हो सकता है आप यूजर को इस तरह से बुला रहे हो, बट फिर आप उसको लाइक सही से प्रोडक्ट सेल ना करो, या फिर उनकी एड पॉलिसीज के अगेंस्ट ये चीज जाती है। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। देखो ऐसे बहुत सारी चीजें, पॉलिटी स्टेटस, जैसे आप आई वोटेड कर सकते हो, रिकॉर्ड शो दैट योर वोटर रजिस्ट्रेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो पहले पर्सनल एट्रीब्यूट्स को आपको ध्यान से समझ लेना है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स मतलब किसी भी को आप ऐसे डायरेक्टली नहीं टारगेट करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले इसको समझ लेते हैं, मेटा ब्रांड इन यूसेज, मेटा ब्रांड यूसेज इन एड्स। देखो कभी भी आप फेसबुक आपको नहीं वर्ड यूज करना है, मेटा वर्ड्स नहीं यूज करना है, मतलब ये देखो ये ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क वर्ड्स हैं और इनको आप नहीं यूज कर सकते हो। पर क्या हो यार कि आप फेसबुक एड्स कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, आप कैसे लिखोगे फेसबुक एड्स? देखो इसका बहुत सिंपल तरीका है। देखो पहले तो समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं करना है। मैं इसको रीड मोर पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख रहा है रिप्रेजेंट एनी ऑफ मेटास ब्रांड in a way that makes its most distinctive or prominent feature of the creative. For example, ads aren't allowed to display the word Facebook in a different font size or style from the text surrounding it. ठीक है, मतलब सिर्फ मेटा वर्ड नहीं, मेटास ब्रांड इन एनी वे रिप्रेजेंट एनी ऑफ मेटास ब्रांड, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, ये सब मेटा के ही ब्रांड है। तो इनको आप नहीं कर सकते हो। अब करना है तो कैसे करना है, आप ऐसे कर सकते हो, फेसबुक लिखो, उसके बाद छोटा सा टीएम आता है ना, टीएम का एक इमोजी भी आता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो छोटा सा आपको टीएम लगाना है ऊपर। तो अगर आप टीएम वो लिख देते हो, क्रिएटिव में फेसबुक लिखते हो, टीएम लिख देते हो, तो उसको फिर आप दिखा रहे हो, ट्रेडमार्क दिखा सकते हो। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कि सपोज आपका फेसबुक एड्स का कोर्स है और आपको दिखाना है, तो मेटा के ब्रांड को नहीं यूज करना है, आपके एड्स सस्पेंड हो सकते हैं। अब देखो लास्ट में ये समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें सस्पेंड हो सकती है। देखो जो आपका बिजनेस मैनेजर है वही डिसेबल हो गया, तो अगर बिजनेस मैनेजर आपका सस्पेंड हो गया तो उसके अंदर सपोज 3-4 ऐड अकाउंट है, सब सस्पेंड हो जाएंगे, सब डिसेबल हो जाएंगे, आप किसी को यूज नहीं कर सकते हो। ऐड अकाउंट कई बार क्या होता है, बिजनेस मैनेजर सही रहता है, बट बिजनेस मैनेजर के अंदर जो ऐड अकाउंट होता है, सपोज 4 ऐड अकाउंट है, एक ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया या फिर सस्पेंड हो गया, तो उसको आपको ओपन करना है, उसको देखना है। पेज, कई बार क्या होता है, बिजनेस मैनेजर सेफ है, आपका एड अकाउंट सेफ है, पेज में दिक्कत आ गई, तो फिर उस केस में क्या है, आपको सिर्फ पेज चेंज करना है, पेज को प्रूफ करवाना है, वो आपको जो वहां से डिसेबल है उसको हटवाना है। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन लगी है। सबसे खतरनाक क्या होता है यार, सबसे खतरनाक होता है अगर आपकी फेसबुक की प्रोफाइल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कि आप मतलब मैं एज आदित्य सिंह, और 2-3 बार हुआ है मेरे साथ, मैंने इसको रिजॉल्व कराया है, मैं बता रहा हूँ कैसे कराया मैंने, कि आपकी एज अ प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि आप फेसबुक ऐड चला ही नहीं सकते हो। देखो तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। पहली मैं बताऊंगा इसको अवॉइड करने के लिए करना क्या है। देखो आपको क्या करना है, हमेशा आपके जितने बिजनेस मैनेजर्स हैं, जितने भी ऐड अकाउंट्स हैं, हर ऐड अकाउंट में एज अ एडमिन आप एक दूसरी आईडी को दे के रखो एक्सेस। देखो कभी आपकी एक प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होगी, एटलीस्ट आप दूसरी प्रोफाइल से एक्सेस कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, या फिर किसी और को एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है, अगर आपने किसी को भी एडमिन नहीं बना के रखा है, तो क्या होगा, आप एक्सेस तो कर ही नहीं सकते हो, आप किसी को एक्सेस भी नहीं दे सकते हो। तो आप, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक, मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया था तो फिर मैंने अपना पैन कार्ड लगाया था, आधार कार्ड नहीं लगाना, आपको पैन कार्ड लगाना है। उसमें भी मैंने देखा है जब इंग्लिश में नाम लिखा रहता है तो जल्दी कई बार प्रूव होता है। तो प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होना सबसे खतरनाक चीज होती है। ठीक है, अगर प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको हर एड अकाउंट, हर बिजनेस मैनेजर में एक दूसरी प्रोफाइल को एज अ एडमिन बना के रखना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ। कभी इसी प्रोफाइल में दिक्कत होगी तो दूसरे से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये कंप्लीट होता है हमारा फेसबुक एड पॉलिसी
पॉलिसीज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बढ़ेंगे। देखो कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम कंप्लीट स्केलिंग की भी बात करेंगे, फेसबुक एड्स को स्केल कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फेसबुक एड में जो कॉस्ट है, एड की कॉस्ट है, उसको कम कैसे करनी है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। एक वीडियो बहुत मैं सॉलिड लाने वाला हूँ इस कोर्स में, 50 से 60 मिनट का वीडियो होगा, 1 घंटे का वीडियो होगा, कैसे फेसबुक एड्स की कॉस्ट को डाउन करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो आने वाला है, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा डेडिकेटेड, और मैं बताऊंगा फेसबुक एड्स की कॉस्ट लोअर कैसे करनी, कैसे फेसबुक एड्स की कॉस्ट कम कर दें। ठीक है, इस वीडियो के लिए कितने लोग एक्साइटेड है प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच।